दोस्तों, क्या ऐसी वजह आ गई कि सेबी ने 15 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी डेरिवेटिव्स मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए, जिस कमेटी को हेड करेंगे फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या ऐसी वजह आ गई जहां पे सेबी के डायरेक्टर ने ऐसा बयान दिया कि एक डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग माइक्रो इशू नहीं मैक्रो इशू है। इन्हीं मुद्दों को डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी जो डेटा सामने आए हैं उसके मुताबिक 2018 में जो डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम थी, जो कि थी अराउंड 200 लाख करोड़, वो की बढ़ के हो गई है 500 लाख करोड़। FY24 की मैं बात करूं, यानी 5 ट्रिलियन। ये सीधा सीधा बहुत चिंता की बात है सेबी के लिए कि किस वजह से इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव्स मार्केट में हो गई है। और ये उस रिपोर्ट के बाद डेटा है जब सेबी की रिपोर्ट कहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स जो भी या ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स बाजार में 10 में से 9 ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि लॉस करते हैं। इसी वजह से ये जो मुद्दा है ये सेबी के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। बहुत बड़ा एक मार्केट चैलेंज आया हुआ है सेबी के पास। किस तरह से इतनी ह्यूज वॉल्यूम को सेबी या रेगुलेटर्स या मार्केट किस तरह से मैनेज कर रहा है। सबसे बड़ा रिस्क जो सेबी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है रिटेल पार्टिसिपेशन का। रिटेल पार्टिसिपेशन की मैं अगर बात करूं तो क्योंकि रिटेल जो होते हैं वो ल्यूक्रेटिव चीज़ों को देख के इस बाजार में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर मेरा प्रीमियम 2 या 3 रुपए 4 रुपए मेरा किसी चीज़ को लेके प्रीमियम है और उस प्रीमियम से वो अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स कमा सकते हैं तो ये एक बाजार में बहुत बड़ी स्पेक्यूलेशन को पैदा कर रहा है। इसी वजह से सेबी जो है इन रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। सेबी का कंसर्न है कि ये जो स्पेक्यूलेशन में रिटेलर्स पैसा लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनकी हाउस होल्ड सेविंग्स को इफेक्ट कर रहा है, जो कि एक पूरे इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी को देखते हुए सेबी जो आगे रिकमेंडेशन या जो उसकी कमेटी है जो आगे रिकमेंडेशन दे रही हैं वो बता रही हैं कि स्ट्राइक प्राइस में बड़ा बदलाव हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है, कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5 लाख का है, उसे बढ़ा के 15 लाख किया जा सकता है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। कॉन्ट्रैक्ट साइज को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं निफ्टी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करूं, जिसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज हुआ करता था 50 का, जिसे कम कर दिया गया, 25 कर दिया गया, उसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हो रही हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को किसी तरह से इस बाजार से प्रोटेक्ट किया जाए। हाल ही में हमें बहुत ज़्यादा स्पाइक्स भी बाजार में देखने को मिली। क्या होता है कि जब ऑप्शंस में कोई भी स्पाइक्स आती हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनको अपनी पोजीशंस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली बाजार के 3 ट्रेंड्स माने जाते हैं, अप ट्रेंड, लो ट्रेंड और साइडवेज। लेकिन कभी कभी बाजार में ऐसी सिचुएशन आती है कि बाजार अप गया, फिर डाउन गया, फिर साइडवे गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया। तो ये जितने भी मूवमेंट्स एक साथ एक ही दिन में बाजार में आ जाते हैं, जनरली तौर पे देखा यह जाता है कि उस दिन रिटेल ट्रेडर्स को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए सेबी रिकमेंडेशन दे रहा है, अपनी ये कमेटी बनाई है। और भी कुछ सेबी की चिंता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि वेल्थ क्रिएशन से कहीं ना कहीं ये स्पेक्यूलेशन में जा रहा है। और ये क्यों पता लग रहा है कि सेबी रिटेल्स की तरफ से ट्रेडिंग को कम करवा के एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उसका बनाना चाह रही है। देखिए, एक फंड की भी सेबी बात कर रही है, एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हमारे पे ऑलरेडी है, लेकिन एक नए तरह के म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं जो अभी सेबी बात कर रही है, जिसमें डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को अलाउ करा जाएगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अभी क्या होता था, म्यूचुअल फंड्स या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ये डेरिवेटिव्स ट्रेड्स तो कर सकते थे लेकिन ओनली फॉर हेजिंग पर्पस। लेकिन इस फंड के थ्रू उन डेरिवेटिव सेगमेंट्स में एक्टिव ट्रेडिंग अलाउ होगी। इससे
बेनिफिट क्या होगा कि जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे, रिटेल ट्रेडर से हटके ये सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूशनल, एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में चली जाएंगी और उस जो फंड है उसका जो एंट्री टिकट रखा गया है, उसका एंट्री टिकट भी जो और बड़े फंड्स हैं उनसे कम रखा गया है। अभी बातें चल रही हैं कि उसका एंट्री टिकट जो होगा 10 लाख रुपए रखा जाएगा। उससे दो फायदे होंगे। पहला तो जो हम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पे रिटेलर्स को थोड़ा दूर कर सकेंगे। दूसरा, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स चल रही हैं उस पे लगाम भी लगाई जा सकती है, क्योंकि इसका जो साइज है वो एंट्री साइज वो 10 लाख रुपए है, जो कि अभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की मैं बात करूं जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा साइज होता है। इस तरह के कुछ स्टेप्स से देखा यह जा सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स को सेबी बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहती है। साथ ही वो ये चाहती है, क्योंकि डेरिवेटिव्स इज़ अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव्स को जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, आप इसमें स्पेकुलेशन कर सकते हैं, आप इसको एक सट्टे की प्रोडक्ट की तरह ले सकते हैं। डेरिवेटिव्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं, वो दिन गए आप मान लीजिए जहाँ पे आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लगा के आप सोचते थे कि कुछ आपको अच्छी खासी इनकम डेरिवेटिव से हो जाए, वो दिन अब चले गए हैं। अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो अच्छा आप एक अच्छी नॉलेज लीजिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ काम करिए और एक एज अ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का सपोर्ट आप ज़रूर लीजिए। अगर रिटेल ट्रेडिंग में आप चाहते हैं तो थोड़ा ये चीज़ें यहाँ पे अभी हम लोगों को मुश्किल दिखाई दे रही हैं, और सेबी के जितने भी स्टेप्स हैं हम उनको पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सेबी का मैंडेट है रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना। हम सेबी के इस जो भी डिसीजंस हैं उसको बहुत सराहनीय देते हैं, क्योंकि इतनी जो एकदम से मार्केट में वॉल्यूम्स आई है, एक अनरीजनेबल वॉल्यूम्स आई हैं, इस पे ज़रूर रेगुलेटर्स को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।